नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th विज्ञान जो चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, जिसमें पीएच के बारे में। पीएच क्या होता है? तो पीएच को पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति अथवा सांद्रता कितनी है वो पीएच के द्वारा पता चलता है, या किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही पीएच कहते हैं। या पीएच किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक, जैसे पीएच बराबर माइनस लाग और एच प्लस की सांद्रता, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद जो है, बाद में क्या हुआ, एक पीएच स्केल का निर्माण किया गया। यानी 1909 ईस्वी में डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल 0 से लेकर 12 तक होता है। अब इसमें जो 7 है, यानी बीच में जो है 7, अगर यहाँ पर कोई यानी स्केल दर्शाया जाता है तो वह वस्तु यानी उदासीन होगा। अगर 7 से पहले हो तो वह वस्तु अम्लीय होगी और या विलयन, और अगर 7 से बाद हो, 14 तक हो, तो वह वस्तु क्षारीय होगी। इस प्रकार यानी सोरेंस ने इस पीएच स्केल को दर्शाया। फिर उसी प्रकार यानी किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल को कौन दर्शाए? तो डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन ने दर्शाए। फिर उसके बाद यानी कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान जो है, जो यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे सांद्र HCl का पीएच मान 0 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यानी 7 का मतलब यह क्या है? उदासीन है। फिर अमाशय रस का पीएच मान 1.4 है, यानी यह 7 से पहले, यानी इसका मतलब यह अम्लीय है। फिर दूध का पीएच मान 6.5 होता है। फिर खून का पीएच मान 7.4 होता है, यानी इसका मतलब खून जो है क्षारीय होता है, क्योंकि यह 7 के बाद है। फिर सिरका का पीएच मान 4 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 है। नींबू के रस का पीएच मान 2.5 है। तनु NaOH, यानी तनु का मतलब जो होता है यानी कम मात्रा में, तो उसका पीएच मान 13.0 है।